हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल तक के वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था इकोनॉमिक्स के ट्रांसलेशन का, जो न्यू पीडीएफ उसका इंग्लिश में, वहाँ पर हमने 4th यूनिट तक ट्रांसलेशन कर लिया था। और नेक्स्ट 5th यूनिट से आज हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, केवल 2 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है तो केवल 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। और उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, यानी कि 10 क्वेश्चन है। इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम डिटरमाइंड प्राइस, व्हाट इज़ कॉल्ड मिनिमम डिटरमाइंड प्राइस। तो इन दोनों का एक और नाम है। मैक्सिमम डिटरमाइंड प्राइस जो है वो सीलिंग प्राइस होती है और जो मिनिमम डिटरमाइंड प्राइस है वो फ्लोर प्राइस होती है। तो ये अदर नेम से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइस इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु डिमांड्स वेजेस और लेबर, ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हु डिमांड्स गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सेस डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीन्ड, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना 8th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सेस सप्लाई, ये लेस इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ वेजेस इन लेबर मार्केट डिटरमाइंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 6th यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का एक आता है, 4 मार्क का एक आता है और 5 मार्क्स का एक आता है। एमसीक्यूज़ है जिसमें कि आपको दे रखे हैं यहाँ एमसीक्यू, एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक से है, ये एमसीक्यूज़ नहीं है। स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर्ड ऑन ए स्पेसिफिक, स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर मेज़र की जाती है। आर द गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं जिनको दूसरे गुड्स को यूज़ करने में, मतलब प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊँगा टाइम की कमी की वजह से, तो अब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम का मीनिंग बताना है, पर कैपिटा इनकम का मीनिंग दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स क्या है या इंटरमीडिएरीज गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स जिनको बोलते हैं वो क्या है। और व्हाट आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इन दोनों की डेफिनेशन लिखना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है उसको समझाना है। और फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। 4th क्वेश्चन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेट नेशनल प्रोडक्शन क्या है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस बताना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसकी अवधारणा को। उसके बाद 2nd क्वेश्चन है एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की मेथड क्या है उसको बताना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड जो होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, 4-5 मेथड है, उसमें से ये जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरी है प्रोडक्शन ग्रोथ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स आपको बताना है जो कि आती है, प्रॉब्लम्स ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है कि इनकम मेथड है ये, ठीक है, इनकम मेथड है, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जो इनकम मेथड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मोबाइल से टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्पेलिंग की, तो मैं इसको जो पीडीएफ आपको सेंड करूँगा तो मैं करेक्ट करके भेजूँगा। 6th क्वेश्चन है राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना है, टू बी टेकन वाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सॉरी, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए, यानी कि। उसके बाद एक्सप्लेन द साइक्लिक फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्राइस ड्रॉप को समझाना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रीजन्स बताना है कि इंडिया की नेशनल इनकम लोअर क्यों है उसके, और दूसरा है कि प्रोविजंस आपको बताना है कि किस तरह से इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको ग्रोथ कर सकती है या बढ़ सकती है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th वाली यूनिट है जिसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन रहेगा।
इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ है और 5 एमसीक्यूज़ दे रखे हैं। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स है, 5 फिल द ब्लैंक्स है। मेज द कॉलम दे रखी है 5। 3 मार्क्स की क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मीनिंग बताना है मनी का। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बार्टर सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद विच इज़ कॉल्ड डिमांड ऑफ मनी, मनी का डिमांड किसे कहते हैं वो बताना है। फिर सप्लाई ऑफ मनी को एक्सप्लेन करना है। और विच इज़ कार्ड नहीं है, कार्ड है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं ये बताना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के 4 फंक्शंस बताना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी के इंपॉर्टेंस लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में डिफिशिट ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की डिफिशियस नहीं है यहाँ पर, डिफ़िकल्टीज़ है ये, इसको करेक्ट कर लेंगे। मैं आपको करेक्ट करके ही पीडीएफ सेंड करूँगा। राइट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ क्या है ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के उद्देश्य क्या थे ये बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोहिबिटरी फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स की क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन डिटेल, डिटेल में बताना है कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द प्राइमरी और मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के प्राइमरी या मुख्य जो फंक्शन है वो बताना है। उसके बाद डिफरेंस लिखना है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, एक अच्छे मनी की डेफिनेशन क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बताना है। एक्सप्लेन द मेन डीमेरिट्स ऑफ मनी, मनी की डीमेरिट्स बताना है। ठीक है, 8th वाली जो यूनिट है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9th वाली यूनिट है जिसमें कि मनी एंड बैंकिंग इसका नाम है, नाम में छूट गया है, मैं ऐड कर दूंगा। 1 मार्क के 4 क्वेश्चन से है, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन से है और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ दे रखे इसमें 5 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है 5, मेज द कॉलम है 5, ट्रू एंड फॉल्स है 5 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट का अर्थ क्या होता है। उसके बाद बैलेंस बजट किसे कहते हैं सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है सरप्लस बजट किसे कहते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है डिफिशिट बजट क्या कहते हैं। अलग अलग टाइप के बजट्स हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एक्सप्लेन करना है। सभी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के मुख्य तत्व बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स बताना है आपको गवर्नमेंट बजट के। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस करना है आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स में, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा, इसके बाद आपने अकाउंट में पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट, दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है गवर्नमेंट बजट के। यूनिट नंबर 10 जो कि लास्ट यूनिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बहुत अच्छा लेसन है। 4 मार्क मतलब 4 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 4, यानी कि 4 नंबर ये हो गए। 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे यानी कि 8 नंबर ये हो गए, टोटल 12 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए एमसीक्यूज़ जो है, एमसीक्यूज़ इसमें 5 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 है, ट्रू फॉल्स है तो वो भी 5 है। मेज द कॉलम है, मेज द कॉलम भी 5 है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद अलग अगेन एक डिफरेंस है करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में, दोनों डिफरेंस में से एक तो पक्का आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। उसके बाद राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और 4 लिखना है। एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन डिटेल, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटेल में बताना है। उसके बाद गिव 4 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जो फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है, कोई 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहा हूँ, आप मैसेज करिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए पीडीएफ, ये सब्जेक्ट का नाम भी आप लिखिएगा। ठीक है, तभी मुझे समझ में आएगा, क्योंकि और भी पीडीएफ है, कई सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि किसको कौन सा सेंड करना है। तो आप सब्जेक्ट का नाम भी लिख दीजिएगा, कौन सा पीडीएफ चाहिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और कन्फ्यूज़न से दूर रहिए, फोकट की बातों को सुनने से दूर रहिए, अपने स्टडी पर फोकस करिए। बातें चलती रहती है, कई सारी अफवाहें आती रहती है, जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो जाए किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।